गुरुजी ने एक व्यक्ति का कथानक सुनाया हम लोगों को, छत्तीसगढ़ की बात है, वो पाटनी जी थे, वो दुखी होकर गुरुजी के पास आए, 96 की बात है, 97 की। गुरुजी ने कहा क्या हो गया पाटनी जी, आज आप बहुत दुखी हो? बोले नहीं, आज दिन भर आपके साथ रहना है। बोले अच्छा चलो रुको। 2-3 दिन बाद बहुत खुश देखे, बोले क्या हो गया आज बहुत खुश हो? बोले 3 दिन पहले मेरे घर में घटना हो गई थी, मैं जब घर में गया चौके में तो आलू के छिलके और प्याज के छिलके पड़े थे। मैंने बोला कि मैं जैन हूं, मेरे घर में आलू प्याज के छिलके, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। मैंने उस दिन भोजन नहीं किया। घर के पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हुए, बोले दादाजी आज के बाद घर में आलू प्याज नहीं आएगा। इतना स्ट्रिक्ट होगी नहीं। बौरा जी 10 करोड़ दे देते, जा बेटा चिप्स खा ले, जा बेटा। क्यों दें बेटा, फ्रूटी पिया, फ्रूटी पिया। क्यों दें, क्यों दें पैसे? देखो छोटे से ही बिगाड़ चालू होता है, छोटे से ही बिगाड़ चालू होता है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको संस्कार किसने दिए? किसने दिए? गुरुकुल में पढ़ने गए थे आप लोग भी, किसने संस्कार दिए? माता पिता और गुरु ने संस्कार दिए ना, बचा के रखो। अगर आप संस्कार नहीं दे सकते हो तो वो जो गाय थी ना, जो अपने बच्चे को घास खाना सिखाई थी, उससे भी गाय बीते हो। 3 दिन पहले देखा मैंने, एक झोपड़ी के बाहर मुर्गी निकली, उसके 5-6 चूजे निकले, मुर्गी के पीछे पीछे चल रहे। मुर्गी ने रोड के किनारे ऐसा खोदा, कुछ निकाला, आगे चली गई। चूजों ने भी वैसे ही किया। आप ही नहीं आओगे पूजा अभिषेक करने, तुम्हारे बच्चे क्यों आएंगे? धर्म की रक्षा करना है, अपने अंदर बैठे धर्मात्मा की रक्षा करो। अब बच्चों से कहना है, बाहर की हवा लगने ना पाए, सर्दी हो गई तो ठीक नहीं होगी। एक बच्ची ने विकास पत्र लिख करके कहा, एक पत्रिका में वो पत्र छपा था कि कृपया कर मेरा ये संदेश सारी बच्चियों तक पहुंचा दें। मैंने विजातीय विवाह किया, अपनी मर्जी से किया, और हम दोनों साथ में ही जॉब करते थे, लेकिन बोले अब मेरी जिंदगी नरक जैसी है। उसने क्या खुलासा किया सुनना। बोले वीकेंड में, संडे के संडे हमारे पति के सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, हम सब महिलाएं कार में बैठी रहती हैं, चाबी उछालते हैं, जिसके हाथ में जो आए वो कार ले जा लेता है। अब मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि मर्जी मेरी थी। मैं क्या बोलूं अपने माता पिता को? बच्चों से कहना है ऐसे जीवन नहीं देखना हो बेटा, मर्यादा का जीवन जीना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आजकल सिस्टम हो गया स्वैपिंग, वाइफ स्वैपिंग। धर्म तो कहीं पीछे ही छूट चुका है। पता हमें सब है, हम बोलते बहुत कम है। आज के जमाने के महाराज हैं भैया हम, शिवपुर अध्यक्ष। हम सब देख दाख के ही आए हैं, हम सब देख के ही आए हैं। संस्कार बचाना हमारे हाथों में है। एक बच्चे को उसके पिताजी ने कहा बेटा व्यापार करो, करने जाना, और ये जो 3-4 लोग हैं ना अपने मोहल्ले के, इनके साथ चले जाना। पिता जानते थे कि वो आदमी बिगड़े हैं, वो अपने बच्चे की परीक्षा कर रहे थे। जब वो लौट के आया, बोले बेटा घूम आए, व्यापार कर आए? बोले हाँ। बोले उनके साथ गए थे कि नहीं? बोले पापा वो लोग तो बहुत गंदे लोग हैं, पत्नियों को बोला कहीं और गए कहीं और। पिता ने देखा हाँ बेटा विश्वास के योग्य, चाबी सौंप दी, बेटा तू व्यापार कर। संस्कार बचाना हमारा काम है, हमारा काम है। अब क्या बताएं, अब सास सूटों में है, समझ रहे क्या? सास सलवार सूट पहन रही हैं, बहुएं जीन्स पहन रही हैं। अब उनकी बहुएं
क्या बोलेंगे, अब हम नहीं बोल सकते शब्द ना, और आप लोग कुछ कहते ही नहीं हो, और ज्यादा हो कुछ बोलो तो बोले हमारी पूछ खत्म हो जाएगी घर में। थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, गुस्से वाले नहीं, क्रोधी नहीं, कसाई नहीं, अनुशासन प्रिय। आपने सुना कभी आचार्य जी को डांटते हुए किसी को? हमने सुना है, लेकिन वो डांट उनकी अनुशासन रूप थी, कसाय रूप नहीं थी, कसाय रूप नहीं थी। और अनुशासन विहीन व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। हम बुरा नहीं मानना, आप लोग अनुशासन होते, आप लोगों में अनुशासन होता, अभी मंदिर छोटा पड़ रहा होता। कितने घर हैं नेवई में? कितने घर हैं? हर घर में 2 जेंट्स तो होंगे कि 1000 लोग अभिषेक करने आते हैं? कितने लोग आते हैं अभिषेक करने हैं? चलो 200 फिर भी बहुत है, रेशियो फिर भी 20% का रेशियो, सब में मिला के 400 लोग आते हैं, सब मिला तो भी रेशियो अच्छा है भी आपके यहाँ पंडित जी। अभिषेक पापा भी ठंडी है, अभिषेक पापा भी गर्मी है? नहीं भैया, माँ बच्चे आपसे सीखते हैं। आप सुबह उठ करके सबसे पहले फोन चलाओगे तो बच्चे भी फोन चलाएंगे। आप सुबह देव दर्शन करने आओगे, बच्चे भी देव दर्शन करने आएंगे। अपने अपने संस्कारों को बचाना, अगर धर्म को बचाना हो तो। बाकी तो आप बोल दो महाराज जी हम लोग 25 साल चातुर्मास करा रहे हैं, हम लोग सुधरे कहाँ, परेशान क्यों हो रहे हो?